किसी भी समाज में देश और व्यक्ति की उन्नति, प्रगति और सुदृढ़ता का आधार शिक्षा में ही निहित होता है। इस ब्रह्म वाक्य की गहराई को अपने जीवन में जिसने भी आत्मसात किया, समाज के लिए एक उदाहरण भी बन गया। तब विपरीत परिस्थितियां भी उन्हें रोक कहां पाती हैं। आज के समाज में नारी शिक्षा की शक्ति को भी समझकर एक प्रगतिशील विचारधारा ने हमेशा ही न सिर्फ प्रश्रय दिया, बल्कि हर तरह से उनके संग खड़े रहकर नारी शिक्षा के महत्व के सकारात्मक पहलुओं को प्रमाणित भी किया। राजस्थान के झुंझुनू जिले का एक छोटा सा गांव चुड़ैला। इस गांव में एक किसान पिता के घर जन्मी प्रियंका तिलोटिया के अभिभावक तब कहां सोच पाए होंगे कि उनके घर जन्म लेने वाली लड़की अपने आत्मविश्वास और कुछ परिष्कृत लोगों के सहयोग से समाज में शिक्षा के लिए एक संदेश देने के योग्य बन जाएगी। आज के समाज में मैं नारी को इस रूप में देखती हूँ, अगर नारी शिक्षित हो तो वो पुरुषों से कम नहीं है, वो कहीं भी जा सकती है। अगर नारी शिक्षित होगी तो वो समाज का सुधार करेगी, अगर नारी शिक्षित नहीं होगी तो वो समाज का सुधार कैसे करेगी। जैसे घर पे बच्चे हैं, अगर नारी शिक्षित होगी तभी तो बच्चे शिक्षित होंगे। पुरुष तो क्या है, पुरुष तो सुबह जाता है शाम को आता है, घर पे तो नारी रहती है ना। जरूरी नहीं कि वो जॉब करे, लेकिन घर के लिए तो चाहिए ना नारी शिक्षित। जबकि इनके गांव में माहौल वैसा विकसित भी नहीं हुआ था नारी शिक्षा को लेकर, लेकिन इनके माता पिता उच्च शिक्षा के लिए हमेशा बच्चों को प्रोत्साहित करते रहे। ये मम्मी पापा कभी नहीं चाहते कि हमारी बेटियां पीछे रहे, ये चाहते हैं कि हमारी बेटियां हमारे बेटों से आगे निकले। उन्होंने कभी हमें भेदभाव नहीं किया। हालांकि मेरे भाई को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया, मेरे को शुरू से ही उन्होंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया, मेरे को इन्होंने इंजीनियरिंग भी करवाई है। वो हमेशा यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़े, समाज में उनका एक अलग रूप हो। गांव से निकल के कहीं जाए तो ये पता चलेगी ये उनकी बेटी है। इस क्षेत्र में श्री जेजेटी विश्वविद्यालय का खुलना सिर्फ इस गांव के लिए ही नहीं, बल्कि आसपास के अनेकों गांवों के लिए एक वरदान साबित हो गया। जेजेटी विश्वविद्यालय के चेयरपर्सन डॉक्टर विनोद टिवड़ेवाला के विभिन्न सामाजिक कार्यों में उनका यह एक निहायत महत्वपूर्ण कार्य था कि शिक्षा को ग्रामीण क्षेत्रों में भी हर किसी तक पहुंचाना, जिसका परिणाम भी दिखने लगा। जब श्री जगदीश प्रसाद झापड़मल टिवड़ेवाला यूनिवर्सिटी बनी थी तब हमें उम्मीद जगी थोड़ी। पहले हमें उम्मीद नहीं थी, लेकिन बाद में देखा लोग, यहाँ के प्रोफेसर सबने ये प्रेरित किया कि यूनिवर्सिटी अच्छी है, एक बार जाके देखो नारी। और यहाँ के जो चेयरमैन है सबने ये सोचा कि नारी शक्ति को बढ़ावा दिया जाए। तब हम गए यूनिवर्सिटी में, जाके देखा। फिर यहाँ पे मैंने डिप्लोमा किया। डिप्लोमा में यहाँ देखे तो यहाँ के प्रोफेसर हैं, एचओडी सर हैं, सब बहुत अच्छे थे। उन्होंने हमें ऐसे गाइड किया जैसे अपने माता पिता करते हैं। फिर हमने बीटेक किया। बीटेक करके अब मैं एमटेक कर रही हूँ यहाँ से। तो फाइनेंशियल कंडीशन आपका अच्छा नहीं था, फिर भी आपने कैसे इसको शुरू किया? सर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं था। मैंने डिप्लोमा कर लिया, अब सोच रही थी डिग्री करूं, लेकिन डिग्री कैसे करूं, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। पेरेंट्स भी चाहते थे कि ये डिग्री करे, लेकिन क्या करें, सोच रहे थे। फिर यहाँ के चेयरमैन श्री विनोद जी टिवड़ेवाल से मिले तो उन्होंने मेरे को समझाया कि नहीं, आप करो, कंटिन्यू करो, आपने डिप्लोमा में टॉप किया बेटा, आप डिग्री में भी करोगे। तो मैंने कहा नहीं सर, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। तो उन्होंने मेरी आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्होंने मेरी सारी फीस माफ कर दी। बोले बेटा तेरी टोटल फीस माफ है, तो यहाँ से डिग्री कर। और मैंने डिग्री में भी टॉप किया है। प्रियंका का कहना है कि इनका परिवार उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक रूप से सामर्थ्य नहीं महसूस कर पा रहा था। ऐसे में डॉक्टर विनोद टिवड़ेवाला जी ने पूरी फीस माफ करके न सिर्फ मेरे सपने को साकार किया, बल्कि उनके मार्गदर्शन ने हम जैसे कितने ही छात्र और छात्राओं को आगे पढ़ने का अवसर प्रदान किया। मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ श्री विनोद जी टिवड़ेवाला का, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। और मैं ही नहीं, मेरी 3 बहनों ने भी यहाँ पे पीएचडी की है एक साथ, जो राष्ट्रीय स्तर पे उनका नाम हो रहा है। आज हमारा नाम चल रहा है गांव का। और विनोद जी ने हमारे गांव का ही नहीं, हमारे गांव के आसपास की लड़कियों को भी बहुत प्रोत्साहन किया पढ़ाई के लिए। और यहाँ की फीस बिल्कुल माफ कर दी थी सर ने। तो मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ सर का। और मैं सभी नारियों को ये कहना चाहती हूँ कि आप अपनी पढ़ाई को कभी मत छोड़ना, क्योंकि जैसे विनोद सर मेरे साथ खड़े रहे वैसे आपके साथ भी कोई ना कोई खड़ा रहेगा। अगर आपकी पढ़ाई की इच्छा हो तो आपकी पूर्ण होगी इच्छा। अगर आपने पूरा ध्यान अपना पढ़ाई में रखा है ना, तो आर्थिक स्थिति को साइड में कर दीजिए
वो आपकी सही हो जाएगी। पढ़ाई को मत छोड़ना और हमें समाज में कुछ करके दिखाना है। जेजेटी विश्वविद्यालय के चेयरपर्सन डॉक्टर विनोद टिबड़ेवाला के प्रतिभा को बढ़ावा देते रहने के उनके सोच और उनकी योजनाओं से लाभान्वित हुए कितने ही लोग आज समाज में एक अच्छा मुकाम हासिल कर पाने में सक्षम हुए हैं। और यह विश्वविद्यालय आगे भी नारी शिक्षा के विकास को आगे ले जाने को प्रतिबद्ध है। Victims.com